दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम करेंगे हमारा इतिहास का एक चैप्टर विद्रोह और राज के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यूज। इस चैप्टर के कुछ हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ले लीजिए लंबी सांस और फिर करते हैं हम चैप्टर की शुरुआत। तो पहला सवाल है हमारा कि 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम क्या थे। तो सबसे पहले हमारा कारण में आता है आर्थिक कारण। देखो, आर्थिक शब्द से क्या अर्थ अभिप्राय है। आर्थिक का मतलब होता है पैसे से संबंधित। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारतीय किसानों और व्यापारियों पर बहुत ज़्यादा कर लगाया है इनसे, तो उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। दूसरा कारण है हमारा सैन्य कारण। देखो, सैन्य शब्द कभी भी आपको सुनाई दे तो इसका एक ही अर्थ होता है सैनिकों से संबंधित, कि ये क्या करते थे, जो भारतीय सैनिक होते थे उनके साथ बहुत गलत बुरा व्यवहार करते थे। उन्हें कम सैलरी देना, उनके साथ गाली गलौज करना, उन्हें उच्च पद ना देना, छोटे पद देना, तो इन सारी चीज़ों से वो चिढ़ने लगे थे। ठीक है। धार्मिक कारण। देखो, धार्मिक कारण को जब हम अगले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे इसे। धार्मिक कारण, देखो धार्मिक से संबंधित है धर्म। हिंदू और मुसलमान के बीच इन्होंने हस्तक्षेप किया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, हिंदू और मुसलमानों को ईसाई बनाने की कोशिश करी, जिनसे कहीं ना कहीं उनके धर्म को आहत पहुंचा। राजनीतिक कारण, कि भारतीय शासकों के राज्य को विलय और ब्रिटिश शासन का बढ़ता हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भारतीय राजा थे, यहाँ की रानियां थी, उनके बीच में उनके शासन में हस्तक्षेप करना, मतलब उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करी। तो ये सारे हमारे कारण थे। अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह के क्या क्या परिणाम हुए। तो पहले क्या था, देखो ब्रिटिश शासन का मजबूत होना। तो पहले क्या था कि 1858 तक हमारा क्या था कि सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन अब क्या हुआ, डायरेक्ट हमारा शासन हो गया ब्रिटिश सरकार का, जो वहाँ की महारानी थी उसका शासन हो गया। देखो, भारतीय समाज में जागरूकता। अब है ना, लोग है ना, भारतीय लोग थे वो जागरूक हो गए थे। अब वो सोचने लगे थे भाई अब है ना स्वतंत्रता हम पा सकते हैं अगर हम ढंग से कोशिश करें तो। ब्रिटिश नीति में बदलाव। अब ये अंग्रेज भी थोड़े से समझदार तो हैं ही वो, तो उन्होंने भी क्या करा कि अब उन्होंने पदों में जगह दी गई और अधिक अधिकार दिए गए। देखो, भारतीय को सरकारी पदों में जगह दी और अधिकार दिए, क्योंकि वो समझ गए कि अब ये मानेंगे नहीं ऐसे। फिर चौथा है हमारा ब्रिटिश सेना की कड़ी कार्रवाई। और ब्रिटिश सेना ने क्या करा कि ये भारतीय लोग दोबारा ऐसा विद्रोह ना करें, तो उन्होंने जितने भी लोगों ने विद्रोह किया उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई, उन्हें जेलों में भरा गया। अब हमारा दूसरा सवाल है 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय समाज में क्या क्या बदलाव आए, कि क्या क्या चेंजेस आए हमारे भारतीय समाज में। पहला है हमारा राजनीतिक जागरूकता। 1857 के विद्रोह ने भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम की भावना को जागृत किया। देखो कि क्या हुआ कि लोग अब समझने लगे थे कि ये अंग्रेज हैं, ये भारतीय तो है नहीं, ये जगह किसकी है, हमारी है। तो यहाँ पर ये शासन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हम शासन करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ। ब्रिटिश नीति में बदलाव, कि अंग्रेज अब समझ गए थे कि ये हिंदुस्तानी, ये भारतीय लोग हैं, वैसे मानेंगे नहीं, अब हमें भी इन्हें शासन में कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो इन्होंने भी फिर सरकारी नौकरियां देना शुरू करी, जिसमें वो भारतीय भी शामिल हो सकते थे। देखो, शिक्षा और सुधार। जो आज हम हमारी इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर और भी कई सब्जेक्ट हैं, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट हमारे कौन लाया है, ये हमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी भारत में लाए हैं। ठीक है, अंग्रेजी भारत में लाए हैं। पहले हमारा शिक्षा पाने का केवल एक ही अर्थ होता था, केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ना। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत करी। देखो, संघर्ष की निरंतरता। 1857 के बाद भी भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा, जो अंततः 1947 में सफलता प्राप्त हुई। कि देखो यार, कि विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1857 में, और एक कंप्लीट कब जाकर हुआ, 1947, मतलब 90 सालों बाद, लगभग 100 साल के बाद हमें आज़ादी मिली है। ठीक है, तो ये आज़ादी हमें कोई यूं ही नहीं मिली है, काफ़ी लोगों ने खून बहाया है अपना, काफ़ी जान दी है, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है।
तीसरा सवाल है कि 1857 के प्रमुख नेता, ये वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर एग्जाम की दृष्टि से। तो बहादुर शाह जफर, अगर आपने कभी भी अकबर, जहांगीर, शाहजहां का नाम सुना हो तो उन्हीं के वंश का था अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व किया, मतलब दिल्ली की तरफ से इसने मुख्य नेता था ये, और विद्रोह के प्रतीक बन गए। लेकिन अंत में ब्रिटिशों द्वारा इसे बंदी बनाया गया और रंगून एक जगह है वहां पर इसे जेल में भेज दिया गया। ठीक है, नाना साहब, इसी प्रकार नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, देखो रानी लक्ष्मीबाई तो हम सभी इनके बारे में जानते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम जान लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई मतलब झांसी की रानी, तो इन्होंने नेतृत्व कहाँ पे किया? झांसी में। तात्या टोपे, देखो तात्या टोपे ने कहाँ पे किया था? महाराष्ट्र में। तात्या टोपे ने विद्रोहियों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी और ब्रिटिश सेना को चुनौती दी, लेकिन अंत में इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, तो हमारा अंतिम सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अफवाहों का क्या प्रभाव था? देखो अफवाहें क्या होता है? अफवाह शब्द होती है कुछ ऐसी चीजें या फिर ऐसी घटनाएं जिनका कोई पक्का सबूत ना हो, लेकिन फिर भी लोग उन्हें माने और वो बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाए समाज में, तो वही कहलाती है हमारी अफवाहें। तो उस टाइम पे हमारी कुछ अफवाहें थी, जैसे कारतूस की अफवाह। देखो कारतूस हमें समझना है कि कारतूस का मतलब है एक बंदूक, ठीक है, एक रिवॉल्वर, एक गन, एक उस प्रकार का होता था पहले भारतीय सैनिकों को, जिसमें भारतीय सैनिकों में सबसे पहले हमें समझना है कि हिंदू और मुसलमान दोनों होते थे, और दोनों के जो धर्म से संबंधित जानवर कौन कौन से हैं? गाय हिंदुओं के लिए और सूअर मुसलमानों के लिए। और जो कारतूस को चलाने के लिए दांतों से खींचना पड़ता था, इसका ऊपर का एक चमड़े का मतलब किसी चीज़ का बना होता था, दांतों से खींचना पड़ता था। और वो ऐसी अफवाह फैली हुई थी, वो खींचने का रबर टाइप का जो बना हुआ है वो बना हुआ गाय और सूअर की चर्बी से। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि हिंदू और मुसलमान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज हुए। दूसरा है कि ब्रिटिशों द्वारा हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे कराए जाने की अफवाह। देखो ब्रिटिशों ने, यह वैसे अफवाह थी लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है कि ब्रिटिशों ने उस दौरान दंगे करवाए भारतीयों के, दोनों हिंदू और मुसलमान के बीच में। और भी हमारे कारण हैं जिसके बारे में जानते हैं कि बाजार में ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि हिंदू और मुसलमानों को धर्म उनका भ्रष्ट करने के लिए आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलाया हुआ है। ठीक है, ये वाली एक अफवाह भी फैली हुई थी, चूरा मिलाया हुआ है। और भी कई कारण है, और फैला हुआ था कि ये जो ईसाई है ये सभी को, हिंदू और मुसलमानों को ईसाई बनाना चाहते हैं, सभी का धर्म परिवर्तित करना चाहते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? अफवाहें हो गई। अब हमारे आते हैं MCQ। तो देखो MCQ हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं और ऐसे सवाल लिए जिससे कि आपका पूरा पेपर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला सवाल है 1857 के भारतीय विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखो ये सवाल का जवाब है हमारा मेरठ। मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। छावनी मतलब होता है कैंट। ठीक है, मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सेना के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? हमने पहले भी जाना था कि बहादुर शाह जफर, आपको नाम बताया था, तो इसका ये गलत है। ठीक है, इसका ये बहादुर शाह जफर होगा, सॉरी गलती हो गया, इसका सी जवाब है। ठीक है, इसका उत्तर सी है, बहादुर शाह जफर। तीसरा सवाल है कि भारतीय विद्रोह में कानपुर का प्रमुख नेता कौन था? कानपुर, तो कानपुर से आपका एक ही नाम आना चाहिए दिमाग में, नाना साहिब। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की सत्ता अपने हाथ में ली? तो इसका जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक, ये सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इन पर नज़र मार लीजिए तो आपका ये इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की किस राज्य की रानी थी? देखो ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद पता करना है। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं किसी को भी इसका क्या जवाब है। और छठा है हमारा कि 1857 के विद्रोह को पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने कहा? तो इसका आपका जवाब आना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। ठीक, हमारा अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल
किस क्षेत्र को नेतृत्व किया? तो इनका आना चाहिए लखनऊ। लखनऊ को पहले कहा जाता था अवध। ऐसे भी आ सकता है कि अवध का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने ही करा। ठीक है। फिर आता है कि महाराष्ट्र में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किसने किया महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र के थे तात्या टोपे, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि इन्हें फांसी दे दी गई थी, फिर अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। हमारा आता है 9वां सवाल कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के लाल किले में क्या हुआ था? तो देखो लाल किले में क्या हुआ था इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि जो विद्रोह की शुरुआत करी थी सैनिकों ने वो मेरठ से करी थी। और मेरठ कहाँ पे? यूपी में उसकी शुरुआत करी थी। तो उनको कोई प्रमुख अपना लीडर चाहिए था जो उनका नेतृत्व करे। तो वो कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। और दिल्ली में एक लाल किला आपने देखा होगा, तो लाल किले में रहता था कौन? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के महल को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। महल को घेर लिया चारों तरफ से, महल को चारों तरफ से घेर लिया। अब बहादुर शाह जफर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो फिर उसने उसका नेतृत्व किया। लेकिन फिर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे कहाँ पर भेज दिया? रंगून की जेल में भेज दिया। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये है कि उनका नेतृत्व किया। क्या हुआ था मैंने आपको घटना बता दी, वैसे इसका उत्तर बी है। फिर आता है कि 1857 के बाद किसने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन को मजबूत किया? तो इसका देखो बस ये आ सकता है, आपको इसका जवाब कर देना लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये हमारी वीडियो। तो आपको इसकी नोट्स आपको नीचे PDF की लिंक मिलेगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।